यानी नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार तो थे, तो अब अगले बार में कहाँ होगा, क्योंकि हुआ वो विकास नहीं हुआ उनके राज्य में। और भैया कुछ केंद्र में मुझे मोदी चाहिए और राज्य में जो है आरजेडी चाहिए। आरजेडी काम कर रही है यहाँ हाँ, पे। आरजेडी जो है नौकरी दे रही है, रोजगार दे रही है, पर केंद्र में हमें मोदी चाहिए, क्योंकि मोदी के बिना देश 2047 में विकसित नहीं होगा। एनडीए तो हमेशा से भारी रही है। 2014 लोकसभा चुनाव से तो देख ही रहे हैं, एनडीए भारी रही है। अब हर बार अभी मोदी जी को 20 साल अभी कोई नहीं रोक सकता है। मोदी जी कहीं गलत नहीं बिहार किया। के लिए क्या काम किया है मोदी? बिहार के लिए क्या काम नहीं किया है। भले महंगाई हुआ है तो क्या महंगाई आज के लिए वो जो भी किए हैं, ऑनलाइन पेमेंट किए हैं या जो भी कर रहे हैं, वो आगे के लिए भविष्य के लिए काम बढ़िया कर रहे हैं। कौन सा परिवार आपका परिवार रहेगा तो आप नहीं चाहिएगा कि मेरा परिवार आगे बढ़े? कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा? लोकसभा में सीटों का बंटवारा हो चुका है, बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। आज ही जो है बीजेपी को कितनी सीट मिली है, जदयू को कितनी सीट मिली है, और जितने भी एनडीए में घटक दल शामिल है वो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। अब ऐसे में बीजेपी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को जो है 17 सीटें मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू को 16। अगर चिराग की बात करें, यानी लोजपा रामविलास चिराग गुट की बात करें, तो चिराग गुट में 5 सीटें आई है और हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 और उपेंद्र कुशवाहा को 1। अब ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? अगर बिहार की बात करें तो बिहार में चूंकि जो है बीजेपी को 17 और जदयू को 16 सीट मिला है, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा ये बिहार की जनता ही बताएगी। हम जो है पटना की जनता क्या राय लेने निकल चुके हैं। हम लगातार आपको पटना की जनता का क्या राय है, मिजाज क्या है, लोगों का मूड क्या है, किस तरह लहर है, किस तरफ जो है फ्लो जो है वो जा रही है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और फिर अब जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो चलिए हम आपको मिजाज क्या है, मूड क्या है जनता का, जनता से ही डायरेक्टली रूबरू करवाते हैं। बीजेपी में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। बिहार में बीजेपी को 17 सीटें मिली और जदयू को 16। कौन किस पर भारी पड़ेगा? बीजेपी भारी है। बीजेपी भारी है, यानी नीतीश कुमार के ऊपर जो है सम्राट चौधरी का लहर चलने वाला है। हाँ, सम्राट चौधरी का लहर है। जी, आप बताइए जी, किसका लहर भारी है? नहीं है, आप बताइए भैया। युवा भी रहने है, वाला बीजेपी रहने वाली है, यानी नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार तो थे, तो अब अगले बार में कहाँ होगा, क्योंकि हुआ वो विकास नहीं हुआ उनके राज्य में। हाँ हाँ हाँ, उनके राज्य में था, नीतीश कुमार थे तो कहाँ विकास हुआ, कहाँ हुआ? हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे। नीतीश कुमार के कैसे बोलते हैं, मैंने अच्छा कहने के लिए जब न तब जब से ही बैठे हैं सरकार में, जब न तब क्वेश्चन ही आउट कर दे रहे हैं। अब बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम लेने का काम किया है और ओवर एज में बेचारा सब छांट गया। तो सब चीज़ बढ़िया से नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे इनको वोट देंगे? हम लोग पूरा अवरी युवा पूरा एकदम सम्राट चौधरी के दे देंगे वोट। आई लोकसभा में कुल्ले सीट पर ही हार जाएगा। नीतीश कुमार के हम लोग नहीं, एक वोट नहीं देंगे। एकदम हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग युवा को रोजगार दें। अब बीपीएससी में एज जो रिलैक्सेशन है उसमें छूट दिया जाए। अब बार बार कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तो आउट हो जाता है, इसका पदाधिकारी दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है। इसको ई पहलू को सुधारें, नहीं तो ऐसे नीतीश कुमार बुरा नहीं है, बाकी एजुकेशन को दम खा पका के बराबर कर दिए हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, ये रोड है, मैप है, सब ठीक है, बाकी एजुकेशन को दम चौपट करके धर दिए। पूरे भारत में 1 नंबर पर एजुकेशन में सबसे खत्म मुख्यमंत्री। बस इससे ज़्यादा क्या सुनिएगा, बताइए। तो आपको सम्राट चौधरी पे यानी बीजेपी पे भरोसा है? बीजेपी वही है जिसने कहा था कि नीतीश कुमार को वापस नहीं आने देंगे और आज खुद ले ली है। और सब पलटुए हो, सब कोई एने से एने एरा से बढ़िया मिला जुला के कोई ठीक ना हो। एरा से बढ़िया से हम लोग को बीपीएससी वाला जो क्वेश्चन आउट हुआ है ओवर एज सबको दे दे, ओकर बाद तो हनी जीतते रहो भैया, हमनी के मतलब नहीं है, वोट तो हनी के दे देंगे, बाकी हम लोग का काम कर दो। लेकिन सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के लेके डूब जाएगा। लखीसराय से हूँ। बीजेपी जो है बहुत अच्छा कार्य किया है। मोदी सरकार आए तो G20 का सम्मेलन जो हुआ था जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के द्वारा ही किया गया। इस बार बीजेपी को ही आप लोग जिताए, क्योंकि बीजेपी ने पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बहुत अच्छा कार्य किया है। आप देख ही रहे प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए कितना महत्व किए हैं। थैंक यू। जैसे पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इससे युवा इतना मेहनत करते हैं, मगर जैसे इतना मेहनत करके अगर जो लीक हो जाते हैं पेपर तो बड़े दुख की बात है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए इस बात के लिए
इसके लिए हम इतना तक बोलना चाहते हैं। इतना कहेंगे तो देखिए वही रोजगार की बात होती है और चूंकि बीपीएससी जो है पेपर लीक हो गया है जिसे लेकर के युवा जो है वो काफ़ी जो है गुस्से में नजर आ रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है लोगों का। और भैया कुछ केंद्र में मुझे मोदी चाहिए और राज्य में जो है आरजेडी चाहिए। आरजेडी काम कर रही है यहाँ? हाँ, आरजेडी जो है नौकरी दे रही है, रोजगार दे रही है, पर केंद्र में हमें मोदी चाहिए क्योंकि मोदी के बिना देश 2047 में विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए केंद्र में मुझे मोदी चाहिए और राज्य में जो है आरजेडी चाहिए। तेजस्वी पे भरोसा है? हाँ, मुझे तेजस्वी यादव पर बहुत भरोसा है। 17 साल से नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार जी भी अच्छे कार्य कर रहे हैं मगर वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। रोजगार दीजिएगा तो मैं नीतीश कुमार का भी समर्थन करता हूँ। नीतीश भी अच्छे नेता हैं, मैं उनका भी बुरा नहीं। वो IIT पटना से पढ़े हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, मगर उनको रोजगार की तरफ उन्हें आकर्षण करना चाहिए। युवा को रोजगार दीजिए नीतीश कुमार, और जितना से ज़्यादा रोजगार दीजिएगा उतना हमारा बिहार डेवलप करेगा। बिहार हर क्षेत्र में आगे है, इसलिए नीतीश कुमार से मैं आग्रह करता हूँ कि अब आपका सरकार जो है राज्य केंद्र में भी चल रहा है और राज्य में भी चल रहा है, इसलिए आप रोजगार दीजिए। बिहार राज्य में भी ज़्यादा रोजगार दीजिए। केंद्र में हर साल रोजगार आ रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको रोजगार मिलेगा ही। हमको भी, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी NDA क्वालिफाई हूँ, रिटर्न दिखा चुका, मगर SSB मेरा नहीं हुआ। बट मुझे केंद्र में मोदी सरकार चाहिए और बिहार में जो है आरजेडी सरकार चाहिए, क्योंकि आरजेडी जो सरकार है वो राज्य के लिए, नौकरी के लिए, नौजवान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। थैंक यू एंड नमस्ते जी। तो यही है, देखिए बेसिकली युवाओं को जो चाहिए रोजगार। आप भी युवा हैं, कुछ कहिए, क्या कहिएगा? एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली है और जो है जदयू को कम। कौन किस पर भारी पड़ रहा है? एनडीए तो हमेशा से भारी रही है। 2014 लोकसभा चुनाव से तो देख ही रहे हैं, एनडीए भारी रही है। अब हर बार अभी मोदी जी को 20 साल अभी कोई नहीं रोक सकता है अभी जी। तो एक भाई साहब ने कहा कि उन्हें जो है केंद्र में बीजेपी चाहिए लेकिन बिहार में आरजेडी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिहार में देखिए 40 लोकसभा, पिछले बार 39 रहा एनडीए गठबंधन के पास। अब 40 में 40 मोदी सरकार निकालेगी ही निकालेगी। इस बार एक सीट भी इधर उधर नहीं होने वाला है। अब की बार जो उनका गया है कि 400 पार, तो लगता है कि अगली बार वो 500 पार करेंगे। इस बार 400 पार कर रहे हैं, अगली बार तो 500 पार कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। मोदी जी हैं एकदम, मोदी जी का तो एकदम कोई कहना नहीं है। मोदी जी हर जगह सक्सेस कर रहे हैं और करते आएंगे। मोदी जी कहीं गलत नहीं। बिहार के लिए क्या काम किया है? बिहार के लिए क्या काम नहीं किया है। भले महंगाई हुआ है तो क्या महंगाई आज के लिए वो जो भी किए हैं, ऑनलाइन पेमेंट किए हैं या जो भी कर रहे हैं, वो आगे के लिए, भविष्य के लिए काम बढ़िया कर रहे हैं। कोई खराबी काम नहीं कर रहे हैं। अब कोई कह देगा कि हम तेजस्वी क्या किए, तो तेजस्वी का गिनती करवाइए ना कि क्या किए। वो तो खाली अपने परिवार में जाते हैं कि मेरा परिवार ही कोई बने, सदस्य मेरा परिवार बने। तेजस्वी और लालू अपना परिवार खाली चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मेरा परिवार बने, और कुछ नहीं चाहते हैं। बस मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम किए हैं, बस हम यही कहेंगे। और मोदी जी जो कर रहे हैं और आगे समय आने वाला है वो जो करेंगे एकदम करेंगे। और मोदी जी बहुत बढ़िया। खैर बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया क्या? नीतीश कुमार का तो बातें अलग है। अब मोदी जी या नीतीश जी तो मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो करबे करेंगे। भले उनको नाम रख दिया है पलटू कुमार, वो बात अलग है, लेकिन पलटू नहीं है वो। एक तरह से उसका बाप है, वो तेजस्वी का वो बाप है। वो पढ़ा लिखा इंसान है नीतीश कुमार, यानी चच्चा भतीजा पे IITN है नीतीश कुमार एकदम। हाँ, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे ना, वो बनने वाला है। वो कभी नहीं बनेंगे, हम लिख के दे रहे हैं। कभी नहीं बनेंगे, हम लिख के दे रहे हैं। वो खाली लोग जो दारू जिनको चाहिए उनके लिए तेजस्वी बढ़िया है। लालू वंशज बस उनके राज्य में तो कितना, आज के डेट में आप 2 बजे रात में निकलिए। हाँ जी, तो तेजस्वी परिवार बात करते हैं। भैया से पूछिए, भैया ज्यादा जानते हैं परिवारवाद कर। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? कहाँ तक पढ़े? 1 मिनट रुकिए, बताते हैं हम हम। नहीं अरे पढ़े हुए हैं। डिबेट कीजिए, अरे डिबेट कीजिए ना हमसे। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? हम अनपढ़ हैं। तो बस बात ही आप खत्म। बताइए ना भैया। तो वही तो बोल रहे हैं, हम अनपढ़ हैं। तेजस्वी के काल में ना हम तेजस्वी सपोर्टर भी नहीं ना मोदी सपोर्टर है। सुनिए 1 मिनट, पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद बहस कीजिएगा। पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप बहस कीजिएगा, ठीक है? ना हम तेजस्वी सपोर्टर है, ना हम मोदी सपोर्टर है, ना किसी सरकार को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? और आप तेजस्वी का काम गिनाने का बात कर रहे हैं ना। हम PMCH में पढ़ते हैं, ठीक है? हम आपको बताते हैं तेजस्वी का काम। जब मेडिकल लाइन में भी जाके आप देख सकते हैं PMCH, ठीक है ना? अगर वो ये थी हेल्थ इंस्पेक्टर, हेल्थ मिनिस्टर जब थे ना, तब उनका तेजस्वी का काम जाके गिन लीजिए। कम से कम, अरे कम से कम बोला तो किया, तो कम से कम ऐसा थोड़ी ना कि नहीं किया। मोदी जी का आप कहाँ हटाइए। अरे 1 मिनट, कहाँ से? कौन अपने घर से करता है? कौन सरकार अपने घर से करता है? कौन सरकार अपने घर से? यार इधर आइए ना, आप जा कहाँ रहे हैं? आइए आइए आइए, डिबेट आपसे करते हैं बहुत अच्छा से। आइए, कौन सा सरकार अपने घर से करता है? अरे बताइए, कौन सा सरकार अपने घर से करता है? भैया मोदी काम बढ़िया किया है, बस हम यही जानते हैं।
आइए परिवारवाद पे भी हम आते हैं। कौन, अरे परिवारवाद पे आप आते हैं ना, आइए हम परिवारवाद पे भी आते हैं। आप अगर कोई भी छोड़िए, ज्यादा जात पात छोड़ ही दीजिए, आप धर्म भी छोड़िए, आप परिवारवाद का बात कर रहे हैं ना। आप कौन सा परिवार, आपका परिवार रहेगा तो आप नहीं चाहिएगा कि मेरा परिवार आगे बढ़े? कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा? मोदी जी का भी बाल बच्चा रहता तो, अरे अमित शाह के देखिए ना, उनका बेटा कहा है जैसा, कुछ नहीं जानता, 4 लाइन उससे इंग्लिश नहीं बोल पाएगा वो, जान लीजिए, और उसको आज बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है। क्या है? कुछ नहीं है। परिवारवाद, अरे आइए अरे काहे भाग रहे, काहे भैया, आइए ना भैया, हम तो ऐसा आदमी के खोजते हैं भैया, ऐसा आदमी का तो खोजते हैं, गजब बहस करते हैं। अरे 10 रुपया क्यों कर दिए? क्यों डर रहे हैं? डर रहे हैं लोगों से, क्यों डर रहे हैं कि वोट 30 रुपया टिकट था, 30 रुपया से इलेक्शन में क्यों कम कर दिए टिकट का? गैस का दाम क्यों कर दिए कम? कम करने का क्या मतलब है? अरे 1000 से 1200 कर देता, क्योंकि हमको लड़ना है, हम पहलवान हैं, हम दूसरे को पछाड़ सकते हैं, हमको कौन कुछ बिगाड़ सकता है? अकेले हैं हम लड़ने वाला, हमको पूरा विश्व में नाम है मोदी मोदी मोदी, तो हमें किसका डर है? हमें राम का सहारा है, तो हमें हनुमान से क्यों डरना? देखिए मोदी जी क्या बनवा रहे हैं, हनुमान मंदिर, अयोध्या हनुमान, वो सोच रहे हैं कि मंदिर बनवाएंगे। हाँ जी, तो इल्जाम मोदी जी पे, इल्जाम तेजस्वी पे, लालू पे लग रहा है कि परिवारवाद पे ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए कोई भी रहे, मंत्री रहे या कोई भी रहे, अपने पद पे रहेगा तो वो परिवारवाद करेगा ही। यहाँ पर तेजस्वी का बात नहीं है, तेजस्वी से पहले अमित शाह देखिए ना, बहुत सारा, अरे एक भी ऐसा मंत्री चाहे कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा ना जिसका बेटा आपका कुछ काम कर रहा होगा, वहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कर रहा है या फिर देश के बाहर पढ़ाई कर रहा है। यही है। आम आदमी का एक भी का बताइए जिसका बेटा बाल बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, उतना क्षमता नहीं है भाई पढ़ाने का, बाल बच्चा को कहाँ से पढ़ाएगा? पैसा ही नहीं है गरीब के पास कि पढ़ाएगा, समझे? नहीं पढ़ा पाएगा, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। दीजिए ना बार बार। अरे पेपर तो ये तो नॉर्मल हर जगह यही सिस्टम चल रहा है। देखिए कोई भी पेपर पहले भी लीक होता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज पेपर लीक हुआ। अभी जेपीएससी का पीसीएस का पेपर हुआ, झारखंड पीसीएस का, वहाँ पेपर खुलेआम लीक हुआ। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं हुआ, पूरा खुलेआम बच्चा इसे बैठ के लिख रहा। और यूपी में भी पेपर लीक, अरे हर जगह हो रहा। पहले ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, लेकिन इसको आप पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, ठीक है? ये होता है, ये होता ही रहेगा, क्योंकि ये ऊपर से चलता है, ये ऊपर से पूरा एकदम फिक्स है। तो इसे रुकना भी तो चाहिए ना, एकदम रुकना चाहिए। ये रुकेगा ही नहीं अभी, कि जब तक ये सरकार रहे, कहीं का भी सरकार का यही सिस्टम चलेगा, जान लीजिए। हर जगह सिर्फ पेपर 2-3 का नहीं लीक होता, वो भी इंटरनली लीक होता है, पता नहीं चलता है। कि बहुत सारे ऐसा नीट का पेपर नहीं लीक होता है, राजस्थान में नहीं सुने थे 12 को पकड़ाया था। हर जगह क्या यूपीएससी बोला जाता है कि नहीं लीक होता, पर इंटरनली उसका भी पेपर लीक होता है। लेकिन हम ये नहीं बोलना चाहेंगे कि यूपीएससी का पेपर नहीं लीक होता है।